अस्सलाम वालेकुम। सनराइजेज ईस्टर्न केप और नॉर्दर्न वॉरियर्स के दरमियान इस हॉरिकेन्स लीग का चौथा मैच होने जा रहा है। सनराइजेज ईस्टर्न केप के कप्तान हैं यासिर राजपूत, बहुत अच्छे बॉलर समझे जाते हैं, और इसी तरह बैट्समैन भी, और इसी तरह विपिन कुमार नॉर्दर्न वॉरियर्स के कप्तान हैं। सो अब हम टॉस करने जा रहे हैं। टॉस होगा, कॉइन फ्लिक होगा, उसके बाद देखते हैं कि टॉस कौन जीता और क्या फैसला करता है। नॉर्दर्न वॉरियर कॉइन फ्लिक कर रहा है। अभी तक कॉइन फ्लिक नहीं कर पाया। कॉइन फ्लिक कर दिया है। नॉर्दर्न वॉरियर्स हैव वन द टॉस। फ्लिक द गेम। ओके, सो नॉर्दर्न वॉरियर्स बॉलिंग करने का फैसला कर चुकी है। सो अब देखते हैं कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप को जो दावत मिली है वो इससे इस्तिफादा हासिल कर पाते हैं या नहीं। माहत माही बैटिंग के लिए आए हैं और उनके साथ हुरैन यासिर जो फीमेल हैं बैटिंग करने के लिए आई हैं। विपिन कुमार पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद सिलेक्ट कर दी है। पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया माहत माही ने। अगली गेंद पे देखते हैं कि क्या सलूक करती है हुरैन माही। 3 रन भागकर हासिल किया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर रोका फील्डर ने और वापसी थ्रो किया कीपर की जानिब। तीसरी गेंद, और इस तरह छक्का लगाने जा रहे थे। अग्रेसिव खेलने के चक्कर में विकेट दे बैठे माहत माही, और इस तरह अब कैप्टन यासिर, और इस तरह दूसरी विकेट का भी नुकसान उठाना पड़ा। दरमियान वाली किल्ली उड़ा दी है विपिन कुमार ने कैप्टन को उड़ा मारा। और अब देखते हैं कि तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए कौन आता है। ये खतरनाक बॉलिंग होती हुई उमर जान जो यहां पर उमर जान भी चलते बने, और इस तरह पहले ही ओवर में विपिन कुमार की जानिब से हैट्रिक दाग दी गई है। उमर जान भी वापस लौटते हुए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस वक्त। सनराइजर्स ईस्टर्न केप को दावत मिली थी बैटिंग की, लेकिन बहुत ही भारी पड़ती हुई। शुभमन गिल आए थे बैटिंग के लिए, जिन्होंने आते ही पहली बॉल पर छक्का लगा के टीम को प्रेशर से रिलीज करने की कोशिश की। अगली ओवर में पहली गेंद पर हुरैन यासिर ने फाइन लेग की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए। गुलाम कादर जो वाइस कैप्टन है नॉर्दर्न वॉरियर्स के, बॉलिंग करते हुए अगली गेंद पर हल्का सा पुश किया कवर में और भागकर 1 रन हासिल किया। अगली गेंद पर फिर से 2 रन हासिल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस तरह 5 पंजे लगाने के चक्कर में शुभमन गिल वापस जाएंगे, और इस तरह चौथा नुकसान यहां पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप को होता हुआ। बहुत कोस रहे होंगे अपने आप को कि क्यों टॉस लूज कर गए, लेकिन यह भी नहीं पता था कि टॉस लूज करके ये करते क्या। अगली गेंद पर 3 रन हासिल किए। बहुत उम्दा तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, और नेहा आई हैं, एक और फीमेल हैं इस टीम की, प्लेयर हैं, बहुत उम्दा बॉलिंग भी करती हैं, और इन्होंने आखिरी बॉल पर 3 रन हासिल किए थे। अगला ओवर कराने के लिए आए हैं विपिन कुमार फिर से, जिन्होंने हैट्रिक की है। और पहली गेंद पर नेहा ने 4 रन के लिए खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर में से खेला, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। अगली गेंद का फिर सामना करेंगी नेहा, और इस तरह एक और पंजा हासिल होता हुआ। चौके के बाद पंजा, एक उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करती हुई नेहा, और अगली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया यहां पर विपिन कुमार ने। और हुरैन यासिर 10 रन बनाकर 5 गेंदों पर पवेलियन लौट चुकी हैं। इस तरह 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा सनराइजर्स ईस्टर्न केप को। फिर से शुभमन गिल अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं। पहली आते गेंद पर 1 रन हासिल किया। अगली गेंद पर मध्य मुकाबल दूसरे एंड पर जो अब स्ट्राइकर पाए थे उन्होंने भी सिंगल हासिल किया। विपिन कुमार अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। एक और सिंगल, 2 ओवर में 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं।
22 रन दिए हैं अब तक। नेहा और शुभमन गिल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। शुभमन गिल का यहां पे नाम कुछ और शुभमन गिल है, वैसे नाम ये नहीं है। अब नाम चेंज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आते ही पहली गेंद पर 4 रन से इस्तकबाल किया और फिर 2 रन से इस्तकबाल किया गुलाम कादर का, जो अपना इनिंग कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और इनिंग का आई थिंक सो चौथा। नेहा 13 रन बना चुके हैं और 13 रन पर ही आउट हो चुकी हैं। यहां पर लेग साइड पे बॉल घूमती गई और जाते जाते किल्ली को उड़ा गई और इस तरह सनराइजर्स ईस्टर्न केप को झटका देती हुई यासिर राजपूत आए हैं। आते ही 4 रन हासिल किए, दूसरी इनिंग खेलने आए हैं अपने इस मैच की। और अगली गेंद पर बिल्कुल ब्लॉक हॉल में बॉल था जिसको बैट नीचे रख के डक किया और अगली गेंद पर 3 रन हासिल करके स्ट्राइकर एंड पर खुद आ चुके हैं यासिर राजपूत, जो कैप्टन हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के। मोहम्मद अदनान अपना पहला ओवर करेंगे कोटे का और इनिंग का 5वां ओवर होने को जा रहा है यहां पर। और 48 रन पर 6 विकेटें गिरा चुकी है नॉर्दर्न वॉरियर्स सनराइजर्स ईस्टर्न केप की। अगली गेंद आने को है और इसको हल्का सा पुश किया फाइन लेग की जानिब और बाउंड्री से भागते हुए तेजी से फील्डर ने दूसरे रन का मौका नहीं दिया। एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा दोनों बैट्समैन को। अगली गेंद पे देखते हैं क्या स्लो करते हैं। बॉल फेंक दी है और वेट कर रहे हैं मुसलसल और बिल्कुल ब्लॉक हॉल में बॉल था, कोई रन ना बन पाया। शुभमन गिल मौजूद है और अगली गेंद पर घुटना लगा के उठाकर मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। फील्डर तकते ही रह गए मगर बॉल फैंस में जाकर गिरी और इस तरह 6 रन होते हुए 50 भी क्रॉस हो चुकी है इस सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, जो काफी मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। 3 गेंदों पर 7 रन दिए अब तक मोहम्मद अदनान ने। 15 रन बना चुके हैं 6 गेंदों पर शुभमन गिल। और यहां पर आई थिंक सो रिक्वेस्ट की गई है बॉलर चेंज करने की और अभी तक पदम वर्मा को सिलेक्ट किया है। 3 गेंदें ही अभी तक अदनान ने कराई थी, समझ नहीं आई कि इसको क्यों चेंज किया। अगली गेंद फेंकने को तैयार है बिल्कुल और हल्का सा पुश किया फिर से स्लिप की जानिब और स्लिप का फील्डर काफी गली में पीछे खड़ा था और इसलिए 1 रन बन पाया और अगली गेंद पर 2 रन हासिल किए यासिर राजपूत ने। अगली गेंद पर ब्लॉक हॉल में गेंद थी, यासिर कुछ ना कर पाए, कोई रन नहीं बन पाएगा। और अब गोपाल शर्मा अपना पहला ओवर करेंगे कोटे का। पहली गेंद पर इस्तकबाल किया शुभमन गिल ने 6 रन के बाद और उसके बाद पंजे के लिए खेल दिया। कीपर के लिए कोई मौका नहीं था, 5 रन हासिल करेंगे पहली 2 गेंदों पर 10। अगली गेंद पर फिर यासिर राजपूत ने 2 रन हासिल किए और उससे अगली गेंद पर यासिर राजपूत ने 1 रन हासिल किया। शुभमन गिल फिर सामना करेंगे, उठाकर खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और अगली गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में था, बैट्समैन के लिए कोई मौका नहीं था और इस तरह कोई रन न बन पाया। विपिन कुमार अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं। 33 रन बना चुके हैं अब तक गोपाल शर्मा। और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे गेंद था, गोपाल शुभमन गिल बिल्कुल समझ ना पाए और 33 के मजमुए पर आउट होकर वापस जाते हुए। उमर जान जो वाइस कैप्टन हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खेलने के लिए आए, आते ही अच्छा शॉट खेला और रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। और आते ही एक और स्ट्रोक यासिर राजपूत की जानिब से, जिन्होंने उठाकर खेला था फाइन लाइन के ऊपर से, फिर पॉइंट में से 4 रन के लिए निकाल दिया है बॉल को। बाउंड्री लाइन से क्रॉस कर गई है बॉल। इस वक्त विपिन कुमार का अच्छा इस्तकबाल होता हुआ 3 ओवरों में 5 विकेटें हासिल की हैं और 39 रन आई थिंक सो दिए हैं। अच्छा स्पेल किया अब तक 3 ओवर्स का। और यासिर राजपूत की ऑफ स्टंप की किल्ली उड़ा दी है यहां पर गुलाम कादर ने, जो अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए थे। और इस तरह 95/8 यानी 95 पे 8 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त।
और तकरीबन तकरीबन इस वक्त भी महात्मा अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं और आते ही चौका लगाया और फिर 2 रन और अगली गेंद पर 3 रन हासिल किए। उमर जान सामना करेंगे जो वाइस कैप्टन हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के। देखते हैं कि ये क्या कर पाते हैं, अपनी टीम को इस मुश्किल वक्त से निकाल के ले जाएंगे या फिर यहीं पर धड़न तख्ता हो जाएगा। फिर 3 रन हासिल किए, 5 रन बना चुके हैं 2 गेंदों पर अब तक उमर जान। 3 ओवर कर चुके हैं अपने कोटे के गुलाम कादर। 108 पे 8 और यहां पर 8.1 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। पहली गेंद पर इस्तकबाल किया 4 रन के साथ और अगली गेंद पर फिर इस्तकबाल किया विकेट के साथ नॉर्दर्न वॉरियर्स ने। हुरैन यासिर लास्ट विकेट पे आई हैं और अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए और आखिरी इनिंग और इनिंग की भी आखिरी इनिंग। देखते हैं कि अब कहां तक टोटल जा पाता है और खदेड़ के रख दिया यहां पर नॉर्दर्न वॉरियर्स ने। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम की अच्छी बैटिंग लाइनअप थी, बड़ी बैटिंग लाइनअप थी, मगर कुछ खास ना कर पाई। बहरहाल फिर भी 100 रन क्रॉस कर चुकी है तो कहीं ना कहीं अपने लिए फाइटिंग टोटल तो बना चुकी है अगर यहां पे 10वीं विकेट भी गिरती है तो। और उम्दा शॉट, बिल्कुल घास को चीरती हुई गेंद, कवर, एक बहुत उम्दा कवर ड्राइव था, एक्स्ट्रा कवर में से निकला 4 रन के लिए हुरैन यासिर का। अगली गेंद का सामना करेंगी, देखते हैं कि अगली गेंद पे और इस तरह यहां पर खात्मा हो चुका है। 118 पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप का 119 रन अब बनाने होंगे नॉर्दर्न वॉरियर्स को। यासिर राजपूत पहला ओवर करेंगे। गोपाल शर्मा और मोहम्मद अदनान क्रीज पर आ चुके हैं। मोहम्मद अदनान सामना करेंगे यासिर राजपूत का। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं, क्या करते हैं और यहां पर एग्रेसिव शॉट खेलने के चक्कर में बिल्कुल बीट हुए और बिल्कुल क्लियर बोल्ड कर दिया, यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया यासिर राजपूत ने। दरमियान वाली किल्ली उड़ाई है और अच्छी बॉलिंग जब कर चुकी थी। विपिन कुमार खुद आए हैं सामना करने के लिए और आते ही 5 रन के लिए खेल दिया और अब गोपाल शर्मा सामना करेंगे यासिर राजपूत का। अच्छी बॉलिंग की थी नॉर्दर्न वॉरियर्स ने, जवाब में पहली गेंद पर भी अच्छा बॉल किया फिर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने। अगली गेंद पर हल्का सा पुश करके खेला गैप में और 3 रन हासिल किए गोपाल शर्मा ने। विपिन कुमार फिर से सामना करेंगे यासिर राजपूत का और हल्का सा पुश किया लॉन्ग ऑफ की जानिब और भाग का 2 रन हासिल किए गोपाल शर्मा ने। 7 रन बना चुके हैं अब तक गोपाल। और एक और उम्दा शॉट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्ड किया और 3 रन तब तक दोनों बैट्समैन ने भागकर बना लिए। और विपिन कुमार 10 रन बना चुके हैं 3 गेंद पर। सॉरी, वो विपिन कुमार का शॉट था 3 रन का पहले और अब गोपाल शर्मा ने आखिरी बॉल पर सिंगल लिया था। उमर जान बॉलिंग कराने के लिए आए हैं अपनी टीम की तरफ से। दूसरा इनिंग का ओवर और पहली गेंद पर इस्तकबाल किया गोपाल शर्मा ने स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन खेलकर और फिर एक और शॉट खेला बिल्कुल डीप फाइन लेग की जानिब भागकर 3 रन हासिल किए। विपिन कुमार कैप्टन ऑफ नॉर्दर्न वॉरियर्स सामना करेंगे उमर जान जो वाइस कैप्टन है सनराइजर्स ईस्टर्न केप के। मैसेज दिया गया कि 5 प्रेस करें बैट्समैन को, बट देखते हैं। यहां पर सोचते हुए और सोचते ही खेल दिया, बिल्कुल स्ट्रेट पे खेला, अंपायर के बिल्कुल सर के ऊपर से जाती हुई एक टिप्पा लेकर बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। विपिन कुमार जारहार अंदाज से खेलते हुए 14 रन बना चुके, 4 गेंदों का सामना किया अब तक। उमर जान की अगली गेंद और हल्का सा पुश किया कवर में और 1 रन जल्दी से हासिल किया। गोपाल शर्मा
सामना कर रहे हैं इस वक्त उमर जान का, जो कैप्टन है सनराइजर्स ईस्टर्न केप के, सॉरी वाइस कैप्टन। और उनका शॉट बिल्कुल फाइन लेग में की तरफ से निकल गई गेंद, कीपर के लिए कोई मौका नहीं था 5 रन के लिए। विपिन कुमार फिर सामना करेंगे उमर जान का। आखिरी गेंद कर रहे हैं उमर जान अपने पहले ओवर की और इनिंग के दूसरे ओवर की। और देखते हैं विपिन कुमार इस पे क्या सलूक करते हैं उमर जान के साथ। उमदा बॉल था, लेकिन उस कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए विपिन कुमार ने स्क्यू लेग की जानिब खेला। पीछे फील्डर जो बॉटिंग लाइन पे खड़े थे भाग के 2 रन तब तक दोनों बैट्समैन बना चुके थे। 33 हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल आए हैं और पहली गेंद पर गोपाल शर्मा ने 5 रन हासिल किए और अगली गेंद का सामना करेंगे विपिन कुमार, जो 17 बना चुके हैं अब तक। 6 गेंदों का सामना किया है और बहुत ही उम्दा शॉट, 5 रन के लिए खेल दिया। और अगली गेंद पर गोपाल शर्मा चलते हुए 4 लगाने के चक्कर में आउट हो गए। कवर ड्राइव खेलने के चक्कर में बिल्कुल बीट हो बैठे और 20 रन बनाकर पवेलियन में वापस लौट गए। गुलाम कादर आए हैं इस वक्त नॉर्दर्न वॉरियर की तरफ से, वाइस कैप्टन हैं और आते ही जारहाना अंदाज अपनाते हुए एक्स्ट्रा कवर में से 4 रन के लिए खेल दिया और फिर से पॉइंट में से खेला 4 रन के लिए। बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था और उम्दा शॉट यहां पर घुटना लगा के स्क्योर लेग के ऊपर से जो स्टेडियम को पार करती हुई गेंद 6 रन के लिए। यहां पर जारहाना अंदाज से अपनी बैटिंग का आगाज किया गुलाम कादर ने। बिल्कुल बॉलर की समझबूझ से बाहर है सब कुछ और वो सोचने पे मजबूर हो गए थे और अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया। विपिन कुमार को, जो कैप्टन थे नॉर्दर्न वॉरियर के। यासिर राजपूत अपना दूसरा ओवर करने आया, आते ही उम्दा अंदाज से खेला पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए 2 लगातार छक्के। पदम वर्मा 2 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। क्या जारहाना अंदाज, और तीसरे चक्कर में गए थे, घुटना जरूर लगाया था मगर बैट के बिल्कुल नीचे से गेंद स्टंप के बिल्कुल जड़ में टकराई और इस तरह एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा नॉर्दर्न वॉरियर्स को। शिवम चक्रवर्ती आए हैं, शिवा चक्रवर्ती, आई थिंक शिवा चक्रवर्ती। यासिर राजपूत 3 विकेट हासिल किए हैं, 2 ओवर कराए हैं अब तक। उमर जान जिन्होंने 19 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, अब अगला ओवर कराने के लिए आए हैं। 71 पे 4 खिलाड़ी लौट चुके हैं पवेलियन, मगर जो जारहाना अंदाज से गुलाम कादर खेल चुके हैं, बहुत करीब स्कोर को पहुंचा चुके हैं। पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया गुलाम कादर ने, 15 रन बना चुके हैं अब तक और 4 गेंदों का सामना किया। इसी तरह पदम वर्मा ने भी 2 छक्के लगाए और उस मदद से भी स्कोर आगे पहुंचा। शिवा चक्रवर्ती ने 3 रन हासिल किए और अब सामना कर रहे हैं गुलाम कादर उमर जान का। और फिर और से तिक्का, बहुत तेजी से शॉट खेला था मगर घास बड़ी होने की वजह से हल्का हल्का बॉल, स्पीड कम होती हुई बहुत देर से बाउंड्री पे पहुंची। 3 रन हासिल किए और अगली गेंद पर 2 रन हासिल किए गुलाम कादर ने। और एक और आखिरी गेंद पर उठाकर खेला था स्क्वायर लेग के ऊपर के फील्डर के ऊपर से और बाउंड्री के बिल्कुल करीब, छक्का छक्का होते होते बचा और एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर रही 4 रन के लिए। गुलाम कादर 18 रन बना चुके हैं, 5 गेंदों का सामना किया अब तक और अगली गेंद पर 3 रन हासिल किए और अगली गेंद पर फिर से पंजा, बिल्कुल पंजा, कीपर के लिए कोई मौका नहीं था, कर दिया बॉलर को गंजा। महात्मा ही अपना पहला ओवर कर रहे हैं और एक और पंजा, यहां पर स्कोर तेजी से टारगेट की तरफ जाता हुआ। शिवा चक्रवर्ती 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाएंगे और यहां पर 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ेगा नॉर्दर्न वॉरियर्स को। मोहम्मद अदनान आए हैं इस वक्त, काफी जाने मंझे हुए बैट्समैन समझा जाता है इनको। महात्मा ही देखते हैं कि कोई और ब्रेक थ्रू दिला पाते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप को या फिर
खात्मा कर देंगे। मोहम्मद अदनान जी हाँ नहीं कर पाएंगे खात्मा, अपना कर लेंगे खात्मा और महात्मा ही दूसरी विकेट हासिल करते हुए एक्स्ट्रा कवर में से खेलना चाहते थे, बिल्कुल चौके के अंदाज से खेलना चाहते थे, मगर बीट हो गए, थोड़ा लेट हो गए थे खेलने के चक्कर। गोपाल शर्मा आए हैं और उन्होंने आते ही 5 रन हासिल किए और इस तरह अब ओवर का खेल हुआ मुकम्मल महात्मा ही के, और यासिर राजपूत अपना अगला ओवर करने के लिए आए हैं 5। अब सामना करेंगे फिर से गोपाल शर्मा। पहली गेंद पर अच्छे अंदाज से खेला, बिल्कुल डीप फाइन लेग की जानिब और भागकर तेजी से 2 रन हासिल किए। अगली गेंद पर फिर से डीप फाइन लेग की जानिब वही स्ट्रोक रिप्ले दिख रहा है और 2 रन मजीद हासिल किए यासिर राजपूत की अगली गेंद पर। और इस गेंद पर थोड़ा एग्रेसिव होने के चक्कर में मारा उन्होंने रिवर्स स्वीप और कीपर भी बीट हुए और खुद भी बीट हुए, 5 रन हासिल हुए यहां पर। और अगली गेंद पर गुलाम कादर ने जारहाना अंदाज से खेला, पॉइंट में से 4 रन के लिए यासिर राजपूत की ठुकाई होती हुई यहां पर अगली गेंद पर 2 रन हासिल किए गुलाम कादर ने। 32 बना चुके हैं और आखिरी गेंद पर पंजा हासिल किया गुलाम कादर ने और अपना स्कोर पहुंचाया 37 पे और अपनी टीम को 4 विकेटों से मैच जिता कर ले गए गुलाम कादर। और इस तरह +40 का रन रेट भी क्रिएट कर लिया और -40 हो चुका है इस वक्त सनराइजर्स ईस्टर्न केप का। तो फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट मैच में मेरी कमेंट्री के साथ, वरना कल डबल हेडर देखेंगे आप और उसमें उम्मीद है कि मेरी कमेंट्री से तो बेटर कमेंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरा तजर्बा कोई खातर खा नहीं है, सो इसलिए जो भी इसमें कमियां पेशियां हों उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।